कल जब शुक्रान मिठाइयाँ तकसीम करने जाए तुम भी साथ जाना। निसा का हाल देख लेना कि आया वो ठीक है या नहीं। किसी चीज की जरूरत तो नहीं उसे। उमर निसा के साथ है बाबा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जरूरत है कोई। मुझे पहले ही मना कर दिया गया था। कितना गुस्सा हुआ था वो मुझ पर सबके सामने, और भूल गया था कि वो मुझसे छोटा है और आपने भी कुछ नहीं कहा बाबा। तुम दोनों हमेशा निसा के भले के बारे में ही सोचते हो। इख्तिलाफ राय हो सकता है ताहिर, मगर बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत का जज्बा हमेशा पहले होता है। लेकिन हमारे दरमियान उमर पहले है बाबा। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आपकी नजर में वही काबिल तारीफ है। मैं कभी नहीं हो सकता बाबा। ताहिर, क्या तुम अपने दोनों बच्चों में मोहब्बत के लिहाज से कोई फर्क कर सकते हो बेटा? तुम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तुम सब मेरे लिए कीमती हो। तुम सब बराबर हो, कोई किसी से कम नहीं। हर घर में ऐसा होता है कि सबसे छोटे बच्चे को ज्यादा लाड प्यार मिलता है। मेरे घर में भी ऐसा ही था। मेरा भाई हमेशा कहता था कि सब मुझसे ही मोहब्बत करते हैं और रिश्वत को ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। बात यह नहीं है बाबा, बात कुछ और है। मुझसे मुख्तलिफ रहे हैं आप, और मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन हमेशा यह महसूस किया कि मैं वैसा नहीं जैसा आपके लिए उमर है। हमेशा आपने उसको सराहा है। जरूर कोई वजह होगी। अब अल्लाह को शायद यही कुछ मंजूर था। मेरा नसीब था। मैं निसा और उमर के मुकाबले में नहीं। ताहिर, जो तुम कह रहे हो मेरे बेटे बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह बिल्कुल सच है बाबा। बचपन से यही देखता आ रहा हूं। अब भी यही कुछ हो रहा है। शायद आपको अंदाजा नहीं, लेकिन जब से उमर पैदा हुआ है, अम्मी और निसा ने भी सिर्फ उसी का ख्याल रखा। मैंने कहा तो है बेटा, वो सबसे छोटा था, बस इसीलिए ऐसा हुआ। अगर वो छोटा था तो क्या मेरा हक नहीं था प्यार पाने का? मैं अकेला रह गया। फिर मैंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए मौसीकी का सहारा लिया। मैं अपनी तन्हाई को अपने गिटार के जरिए दूर करता था। फिर तुम्हारे बाबा ने वो भी तुमसे छीन लिया। उस वक्त मैंने यही सोचा था कि मैं सही कर रहा हूं। जो गिटार तुम बजाते थे और जिन लड़कों के साथ तुमने अपना बैंड बनाया था, वो लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनकी हरकतें भी कोई शरीफाना नहीं लगती थीं। किसी के बाल लंबे थे, किसी ने टैटू बनवाया हुआ था। हर तरह के लड़के उनमें शामिल थे। मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम भी उनकी तरह ना हो जाओ। इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी तुम्हें दूर रखने की। कहीं तुम बिगड़ ना जाओ। डरता था मैं कि कहीं तुम उनके नक्शे कदम पर ना चल पड़ो। अब जबकि तुम खुद बाप हो तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो बेटे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, समझता हूं मैं। मुझे यकीन है कि जब मैं आपकी उम्र को पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह, और जब पीछे मुड़कर देखूंगा तो कहूंगा कि मैंने फैसले गलत किए, और ये सब मैंने आप ही को देखकर सीखा है। मैं क्या कर सकता हूं? अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, है ना? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और जो कुछ किया उसमें क्या गलत है, क्योंकि वक्त के साथ ही बाबा ये सब समझ आएगा मुझे।